जय श्री कृष्ण। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो ततेजो विद्धि मामकः। अध्याय 15 श्लोक 12। व्याख्या। प्रभाव और महत्व की ओर आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कारण यह है कि प्रकृति में स्थित होने के कारण जीव को प्राकृत पदार्थों, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि का महत्व दिखने लगता है, भगवान नहीं। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों का प्रभाव हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्राकृत पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली मैं ही हूँ, मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे भगवान ने गीता 2 अध्याय के 55वें श्लोक में कामनाओं को मनोगतान बताया है, ऐसे ही यहाँ तेज को आदित्य गतम बताते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे मन में स्थित कामनाएं मन का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक है, ऐसे ही सूर्य में भी स्थित तेज सूर्य का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक है, अर्थात वह तेज सूर्य का अपना न होकर भगवान से आया हुआ है। सूर्य तेज प्रकाश इतना महान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। ऐसा वह तेज सूर्य का दिखने पर भी वास्तव में भगवान का ही है। इसीलिए सूर्य भगवान को या उनके परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। महर्षि पतंजलि कहते हैं, पूर्वेशामपि गुरुः कालेनान वच्छेदात। योग दर्शन। ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। संपूर्ण भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली पदार्थ कोई नहीं है। चंद्र, अग्नि, तारे, विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं वे सभी सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। भगवान से मिले हुए तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे। ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ आकर्षण होता है। सूर्य नेत्रों का अधिष्ठात्र देवता है, अतः नेत्रों में जो प्रकाश देखने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। यच्चंद्रमसि, जैसे सूर्य में स्थित प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ही भगवान से प्राप्त आगत है, ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति दोनों सूर्य द्वारा प्राप्त होने पर भी परमात्मा से भगवत प्रदत्त ही है। जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज चंद्रगत भी समझना चाहिए। चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण है वह सब भगवान का ही प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा को तारे, नक्षत्र आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। चंद्रमा मन या अधिष्ठात्र देवता है, अतः मन में जो प्रकाश मनन करने की शक्ति है वह भी परमात्मा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। यच्चाग्नो, जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज अग्निगत ही भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अग्नि की प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों भगवान की ही हैं, अग्नि की नहीं। यहाँ अग्नि को विद्युत, दीपक, जुगनू आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। अग्नि वाणी का अधिष्ठात्र देवता है, अतः वाणी में जो प्रकाश अर्थ प्रकाश करने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। तत्तेजो विद्धि मामकः, जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में है और तेज इन तीनों के प्रकाश से प्रकाशित अन्य पदार्थों, तारे, नक्षत्र, विद्युत, जुगनों आदि में देखने तथा सुनने में आते हैं, उसे भगवान का ही तेज समझना चाहिए। उपयुक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि मनुष्य जिस जिस तेजस्वी पदार्थ की तरफ आकर्षित होता है उस पदार्थ में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए। गीता 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। जैसे बूंदी के लड्डू में जो मिठास है वह उसकी अपनी न होकर चीनी की ही है, ऐसे ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह उनका अपना न होकर भगवान का ही है। भगवान के प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं
विभाति कठोपनिषद कठोपनिषद 2:2-15। वह संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति। गीता 13:17। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी के अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित करने वाले हैं। मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने और समझने के लिए नेत्र, मन, अंतःकरण और वाणी, इन 3 इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये 3 इंद्रियां जितना प्रकाश करती हैं उतना प्रकाश अन्य इंद्रियां नहीं करती। प्रकाश का तात्पर्य है अलग अलग ज्ञान कराना। नेत्र और वाणी बाहरी करण है तथा मन भीतरी करण है। करणों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये तीनों ही करण इंद्रियां भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है वह इनका अपना न होकर भगवान का है। परिशिष्ट भाव। परमात्मा ही संपूर्ण शक्तियों के मूल हैं। इस विषय में केनोपनिषद की एक कथा है। एक बार परमात्मा ने देवताओं के लिए असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु इस विजय में देवताओं ने अपनी शक्ति का अभिमान कर लिया। वे समझने लगे कि हमने ही अपनी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है। देवताओं ने इस अभिमान को नष्ट करने के लिए परमात्मा यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। यक्ष को देखकर देवता लोग आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगे कि यह यक्ष कौन है। उसका परिचय जानने के लिए देवताओं ने अग्निदेव को उसके पास भेजा। यक्ष के पूछने पर अग्निदेव ने कहा कि मैं जातवेदा नाम से प्रसिद्ध अग्नि देवता हूँ और मैं जातु चाहूँ तो पृथ्वी में जो कुछ है उस सब को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने उसके सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम इस तिनके को जला दो। अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को नहीं जला सका। वह लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आया और बोला कि यह यक्ष कौन है, यह मैं नहीं जान सकता। तब देवताओं ने वायुदेव को यक्ष के पास भेजा। यक्ष के पूछने पर वायुदेव ने कहा कि मैं मात ऋषवा नाम से प्रसिद्ध वायु देवता हूँ और मैं चाहूँ तो पृथ्वी में जो कुछ है उस सबको उड़ा सकता हूँ। तब यक्ष ने उसके सामने भी एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम इस तिनके को उड़ाओ। वायुदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को नहीं उड़ा सके। वह लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आए और बोला कि मैं उस यक्ष को भी नहीं जान सका। तब देवताओं ने इंद्र को उस यक्ष का परिचय जानने के लिए भेजा, परंतु इंद्र के वहाँ पहुँचते ही यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और उस जगह हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। इंद्र के पूछने पर उमा देवी ने कहा कि स्वयं परमात्मा ही तुम लोगों का अभिमान दूर करने के लिए यक्ष रूप से प्रकट हुए थे। तात्पर्य है कि सृष्टि में जो भी बलवत्ता, विशेषता, विलक्षणता देखने में आती है वह सब परमात्मा से ही आई हुई है। गीता 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। ओम तत्सत।